हरि ओम। ओम श्री परमात्मे नमः। नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। प्रणाम स्वीकार करिए सुनील यादव यथार्थवादी का। साथियों, दिनों में लगातार भगवत चिंतन के क्रम में यथार्थ गीता पर चर्चा करता हूँ। वैसे तो हमने यथार्थ गीता के 28 अध्याय कई बार पढ़ चुके हैं, उपशम भी हो चुका है। मैं अब फिर से बिंदुवार क्रमशः विस्तृत आख्या करने चल रहा हूँ, जिसके संबंध में मैं यह वीडियो फेसबुक और यूट्यूब जगत पर छोड़ रहा हूँ। जिन बंधुओं को फेसबुक पर यह वीडियो मिले कृपया फॉलो करें, और जिन बंधुओं को यूट्यूब पर मिले कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आइए मैं आज शुरू करता हूँ एकदम आरंभ से। जो कहा गया है, गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। एक ऐसा धर्मशास्त्र जो मानव को चलाने का, मानव से संबंधित रूपरेखा चलने की प्रक्रिया का ग्रंथ है। और इस धर्मशास्त्र में मनुष्य संबंधी सारे धर्म, कर्म, यज्ञ, तप, निवृत्ति इत्यादि तत्वों का समावेश है। प्रायः हम जानते हैं, जैसे किसी विषय विशेष का अध्ययन करते हैं, अगर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। राजनीति से संबंधित तत्वों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम राजनीति शास्त्र कहते हैं। अगर अर्थशास्त्र से संबंधित तत्वों का हम अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र कहते हैं। उसी तरीके से यह हमारा मानव मात्र धर्मशास्त्र है गीता, जिसमें मनुष्यों के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं एवं नियमों तथा कर्म बंधनों का उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता स्वामी सद्गुरु भगवान अड़गड़ानंद जी द्वारा रचित है, जिस पर मैं प्रकाश डालता हूँ। 10 से 15 मिनट का वीडियो यह होगा, अधिक समय हम आपका नहीं लेंगे। आइए, गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। श्री कृष्ण कालीन महर्षि वेद व्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान की इस परंपरा को लेखन से जोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र संग्रह है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य है शास्त्र संग्रह है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पादुदिनी श्रुता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निःसृत वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता। मानव सृष्टि के याद में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी विस्तृत आख्या वेद और उपनिषद है, विस्मृत आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता है। अर्जुन, श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान अर्जुन और श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच जो संवाद का एक चित्रण है, वही इस यथार्थ गीता में निरूपित किया गया है। गीता का सारांश एक श्लोक से स्पष्ट होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम एव एको देवो, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है,
जो देवकी पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस शयन में उन महायोगेश्वर ने क्या जप के लिए कहा? ओम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओम नाम का जप करने के लिए कहा। ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही कर्म है गीता में वर्णित परमदेव एक परमात्मा की सेवा। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करें। अस्तु, आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही संदेशवाहक हैं। ईश्वर से ही लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी को ईश्वर न मानना, यहाँ तक तो सभी महापुरुषों ने बताया। किंतु ईश्वरीय साधना, ईश्वर की दूरी तय करना, यह केवल गीता में ही सांगोपांग है। ईश्वर तक की दूरी तय करना यह केवल गीता में ही सांगोपांग क्रमबद्ध सुरक्षित है। गीता से सुख शांति तो मिलता ही है, यह अक्षय अनामय पद भी देती है। देखिए श्रीमद् भागवत गीता की टीका यथार्थ गीता। यद्यपि विश्व में सर्वत्र गीता का समादर है, फिर भी किसी मजहब या संप्रदाय का साहित्य नहीं बन सकी, क्योंकि संप्रदाय किसी न किसी रूढ़ से जकड़े हैं। भारत में प्रकट हुई गीता विश्व मनीषा की धरोहर है, अतः इसे राष्ट्रीय शास्त्र का मान देकर ऊंच नीच भेदभाव तथा कलह परंपरा से पीड़ित विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास करें। स्वामी, हम लोगों के गुरु स्वामी अड़गड़ानंद महाराज इस यथार्थ गीता को लिपिबद्ध करने से पूर्व जो उनकी कल्पना है वही है। गीता एक परमात्मा में एक परमात्मा में, एक ईश्वर में श्रद्धा रखने की एक कुंजी है, रास्ता है। श्रीमद् भागवत गीता या गीता के मुताबिक एक परमात्मा की पूजा ही सर्वोपरि है। कहा भी है कि यत्र तत्र सर्वत्र रमन्ते योगिनः। यद्यपि लोग जहाँ देवता और देवी नाम की पूजा करते हैं, वहाँ कोई देवता या देवी सत्ता की कोई वस्तु नहीं होती, वहाँ मैं ही होता हूँ और मैं भी उनकी पूजा को पुष्ट करता हूँ। लेकिन वह उनकी पूजा अपुष्ट है, अविधिपूर्वक है। इसलिए पूजा के बदले में किए गए कामना के प्रति मैं फल तो देता हूँ, लेकिन उनका वह फल नाशवान होता है। तो जो संदेश है हमारे गुरु महाराज का कि प्रत्येक भूमंडल के प्रत्येक प्राणी को गीता, यथार्थ गीता पढ़ना चाहिए। यह न किसी जाति विशेष के लिए, न धर्म विशेष के लिए, न लिंग विशेष के लिए, किसी के लिए स्पेशली नहीं है। यह सबका रास्ता प्रशस्त करती है गीता। और उन्होंने यह भी एक निवेदन किया कि पीड़ित विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास करें। गीता का पठन पाठन संपूर्ण जनमानस में करा करके शांति की भावना पैदा करें, ऐसा योगेश्वर हमारे गुरु अड़गड़ानंद महाराज जी का है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र संग्रह व स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्वादिनी श्रिता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। यह भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गाई गई है। पहले श्रुत ज्ञान की परंपरा में इसको रखा गया था। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रम एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गायन
किया हुआ यह गीता सभी मनुष्यों के लिए उद्धार का रास्ता प्रशस्त करती है। आइए चलते हैं संक्षेप में रण क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में जो श्रीमद् भागवत गीता या यथार्थ गीता का जो पहला श्लोक है वह यह है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्व पांडवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्व मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जैसा कि धृतराष्ट्र अंधे थे, व्यक्ति के रूप में वो अंधे थे, इसलिए जो कुछ हो रहा था उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ राष्ट्र की धूर्तता का प्रतीक ही धृतराष्ट्र है, जो सब कुछ देखते हुए अनदेखा कर जाए वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र जो सब कुछ देखते हुए अनदेखा करे या राष्ट्र की धूर्तता का प्रतीक ही धृतराष्ट्र है। वह राष्ट्र की धूर्तता का प्रतीक धृतराष्ट्र देखने में अक्षम होता है, वह देखना नहीं चाहता, इसलिए संयम रूपी संजय से पूछता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्व मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संयम रूपी संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लिए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, जो गीता का पहला श्लोक है। अब संपूर्ण गीता सुनने से पूर्व हम जो उसमें समाहित तत्व हैं, धर्म सिद्धांत के जो मूल तत्व हैं, उनके एक एक बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं प्रथम अध्याय जो गीता की प्रवेशिका है, अर्जुन संशय विषाद योग, उस पर मैं चर्चा करूंगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। बस 10 से 15 मिनट ही वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मैं कल शुरू करूंगा जो धर्मशास्त्र गीता में विभिन्न तत्व हैं, लगभग 20 उस तत्व हैं। बीस तत्व हैं। 20 तत्व में मैं आपको नाम गिना देता हूँ। सभी प्रभु के पुत्र, 1 मानव तन की सार्थकता, 2 मनुष्य की केवल 2 जाति, 3 हर कामना ईश्वर से सुलभ, 4 भगवान की शरण से पापों का नाश, 5 ज्ञान, 6 भजन का अधिकार किसको, 7 भगवत पथ में बीज का नाश नहीं, 8 ईश्वर का निवास, 9 यज्ञ, 10 कर्म, 11 विकर्म, यज्ञ करने का अधिकार, 12 ईश्वर देखा जा सकता है, 13 आत्मा ही सत्य है, 14 विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है, 15 16 देव पूजा, 17 अधम, 18 नियत विधि क्या है, 19 शास्त्र, 20 धर्म, 21 धर्म प्राप्त कहाँ से करें। इन बिंदुओं पर हम क्रमशः कल चर्चा करेंगे। एक बार पुनः सभी आत्मीय बंधुओं से निवेदन है कि जो लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हो कृपया फॉलो जरूर करिएगा, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन अवश्य प्रेस करें, क्योंकि यह सच्चा सनातनी संग्रह है। मैं सनातन पर भी चर्चा करूंगा, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, हिंदू धर्म पर चर्चा करूंगा, सनातन पर चर्चा करूंगा, सनातन की परिभाषा क्या है, सभी बिंदुओं पर मैं क्रमशः चर्चा करूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपसे जुड़ना होगा और अपना सानिध्य मुझे प्राप्त कर प्रदान करना होगा, जिससे मैं आज तक आप तक पहुंच सकूं। इन्हीं बातों के साथ हरि ओम तत्सत।